हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर फोर्थ, जो कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है, बेसिक सीरीज ऑन शेयर मार्केट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और अगर आपको बाकी वीडियोस भी पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि जब भी आपने कोई चीज़ शुरू करनी है तो उसकी जो बेसिक्स हैं वो जरूर क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट अगर हम किसी चीज़ में एंटर हो जाती हैं तो वो हमारे लिए एक लॉस का कारण बनता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। तो बिल्कुल आपको बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक मैं आपको हर एक वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, वो किस चीज़ के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे इंडाइसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। इंडाइसिस क्या होते हैं? इंडाइसिस मतलब हमारी निफ्टी, हमारे सेंसेक्स, ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए पढ़ देते हैं इंडाइसिस के ऊपर। तो इंडाइसिस है क्या? ये रिप्रेजेंट करती हैं पूरे एंटायर मार्केट को। जैसे अगर आपने कभी न्यूज़ देखी होगी, वहाँ पे आप पढ़ते हैं आज निफ्टी इतने पॉइंट गिरा, सेंसेक्स इतने पॉइंट चढ़ा या गिरा। तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी एंटायर मार्केट को फिगर आउट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर हैं। रियल स्टेट है, फार्मास्यूटिकल है, आईटी सेक्शन है, हॉस्पिटैलिटी सेक्शन है, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। इन सभी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स को उठाकर जो हमारे इंडाइसिस हैं वो बनाए जाते हैं। सेंसेक्स के अलग होते हैं, और निफ्टी के अलग से होते हैं। वो हम देखते हैं कौन कौन से होंगे आगे। और हमने एक्सचेंजेस के बारे में तो पढ़ ही लिया है, एनएसई और बीएसई, ये दो ही मेन हमारी एक्सचेंजेस हैं। इन्हीं के ही जो इंडाइसिस सेंसेक्स और निफ्टी हैं, तो इनके ऊपर ही हम बात करेंगे। हम दोनों के अपने अपने इंडाइसिस हैं। जैसे कि मैंने बताया, बीएसई है जो, उसका सेंसेक्स है, और जो एनएसई है उसका निफ्टी है। जब आप मार्केट में ओपन होते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप टीवी पे देखते हैं सेंसेक्स कहाँ पे है, निफ्टी कहाँ पे है, तो ये जो सेंसेक्स है ये बीएसई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो निफ्टी है वो एनएसई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी कंपनीज हैं इंडाइसिस में? वैसे जैसे मैंने आपको कह दिया कि ऑलरेडी 8,000 के अराउंड हमारी जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं, एनएसई और बीएसई अगर दोनों को हम मिला दें तो। लेकिन जो कंपनीज मेन है इनकी, कुछ कंपनीज की कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो इनके इंडाइसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। बीएसई में सेंसेक्स को और एनएसई में निफ्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। जो बीएसई की 6,000 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनमें से जो टॉप की 30 कंपनीज होती हैं उनके ऊपर ही सारा दारोमदार होता है बीएसई के सेंसेक्स इंडाइसिस का। यानी कि इतनी सारी कंपनियों में से जो टॉप की 30 कंपनीज होती हैं, जिनका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, सारा कुछ बढ़िया रहता है, उनके बेस के ऊपर सेंसेक्स को डिक्लेयर किया जाता है। और ये 30 कंपनीज ही सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इनमें कुछ बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है तो सेंसेक्स गिरता है, अगर काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है तो ये ऊपर जाता है। सिमिलरली जो एनएससी होती है उसमें ऑलमोस्ट 1,000-2,000 के अराउंड जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, लेकिन इसमें जो मोस्ट पावरफुल 50 कंपनीज होती हैं वो हमारे निफ्टी को, जिसको हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, उनके को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, सेंसेक्स बीएसई की 30 कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो निफ्टी है वो एनएसई की टॉप 50 कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन डिसाइड करता है ये 50 कंपनीज या निफ्टी 50 की कंपनीज जो होती हैं, इनको कौन डिसाइड करता है? इन केस ऑफ निफ्टी 50, जैसे कि 50 कंपनीज हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन ये दी थी उनकी वेटेज कैपिटलाइजेशन, मतलब कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस, टीसीएस, टाटाज, जिनके बहुत ज़्यादा इंप्लॉइज हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल है, हाई वेटेड कंपनीज हैं, तो उन कंपनियों को इनमें शामिल किया जाता है। दूसरी, 100% ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स में। कई बार ऐसे होता है कुछ स्टॉक में मैनिपुलेशंस होती हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है स्टॉक्स में। तो इसलिए कुछ कंपनी का क्राइटेरिया होता है, जो कंपनी टॉप 50 में आएगी उनका बिल्कुल कोई भी ऐसा गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। प्योरली उनका जो ट्रेडिंग है वो प्योरली होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्योरली होनी चाहिए, और 100% उनका जो पिछले 6 मंथ का है ट्रेडिंग वो बिल्कुल प्रॉपर वे से चलती रहनी चाहिए।
थर्ड कंडीशन क्या है, इनकी जो शेयर्स होनी चाहिए ना हाई लिक्विड होने चाहिए। हाई लिक्विड क्या होते हैं, वो शेयर्स या वो कंपनीज जिसमें जो सेलिंग और बाइंग ऑफ शेयर्स ज़्यादा होती है, क्योंकि शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट सेल एंड बाय। तो जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, उन शेयर्स को, उन कंपनीज को निफ्टी 50 में जगह मिलती है। और कंपनीज जो भी हैं, इनका जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसकी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा आगे, उनमें ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में आजकल फ्यूचर एंड ऑप्शन का काफ़ी सारा क्रेज़ है। तो आजकल की कंपनियों में स्पेशली जो कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शन करती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, उनमें सबसे ज़्यादा सेल एंड परचेज किया जाता है, तो वो कंपनीज को भी इनमें ऐड किया जाता है। और इसके अलावा हर 6 मंथ के बाद ये जो टॉप की 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी की, उनको चेंज किया जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। अगर उनमें से कोई कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नई कंपनी को ले आया जाता है। जरूरी नहीं होता कि आप 50 की 50 कंपनीज चेंज होगी, सिर्फ ये क्राइटेरिया होता है, अगर इसने क्राइटेरिया को फॉलो किया है तो वो टॉप 50 में रहेगी। अदरवाइज को जो पिछली नेक्स्ट, जिनको हम कहते हैं नेक्स्ट निफ्टी 50, उनमें से फिर कोई कंपनी सेलेक्ट होकर निफ्टी 50 में आ जाती है। तो ये एक रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करते हैं तो इसी तरीके से जो कंपनीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। निफ्टी 50 में पुरानी कंपनीज निकल जाती हैं, बढ़िया वाली कंपनीज आ जाती हैं। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो 30 कंपनीज हैं जो इसको कौन डिसाइड करता है। बहुत ही सिंपल है, सेंसेक्स में 30 कंपनी जो आउट ऑफ 6000 जो चूज़ की जाती हैं, सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज इसमें चूज़ की जाती हैं। लार्ज कैप, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लार्ज कैप वो होती हैं जिनकी जो कैपिटल है 10,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो उन कंपनीज को इनमें ऐड किया जाता है। सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो प्रॉफिट है सॉलिड होना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उनका लायबिलिटीज एसेट्स निकालने के बाद एक अच्छा रेवेन्यू, उनका बैलेंस शीट, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उनको टॉप की 30 कंपनीज में जगह दी जाती है। सेम, क्योंकि शेयर मार्केट मैंने पहले बताया कि बाय और सेलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसमें हाई लिक्विड स्टॉक्स होनी चाहिए जो कि अच्छे बाइंग और सेलिंग के साथ जो अपने दिन का काम है वो करते हैं। तो ऐसे शेयर्स भी इसमें जरूर इंक्लूड किए जाते हैं जो हाई लिक्विडिटी होते हैं। सेम इसके में भी यही है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से निफ्टी लिख दिया, ये सेंसेक्स है। सेम जो ये क्राइटेरिया है सेम सेंसेक्स और निफ्टी का भी है, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर इनमें जो रिकंस्टिट्यूशंस होती हैं नई कंपनीज की वो की जाती है। इसको सारा परखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी कंपनी अच्छे वे से काम नहीं कर रही है तो उनको हटा दिया जाता है, अच्छी कंपनियों के बीच में ऐड कर दिया जाता है। ये कंडीशन निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, दोनों के लिए सेम रहती है। अच्छी कंपनी कोई और होगी, पुरानी कंपनी को निकाल दिया जाएगा, नई कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। कुछ मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो कि इनमें काफ़ी काम रहते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, जो कि सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी है उसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो वो एनएसई और बीएसई दोनों में रजिस्टर करा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो एनएसई में वो बीएसई में नहीं जा सकती और जो बीएसई में है वो एनएसई में नहीं आ सकती। दोनों कंपनीज, जो कंपनी है वो दोनों इंडाइसेस में अपने आप को, दोनों एक्सचेंजेस में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी पर्सन ने जो स्टॉक है वो एमएससी में खरीद ली, मान लीजिए कोई टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, वो एनएससी में भी है, बीएसई में भी है। एनएससी बीएसई में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो एनएससी का प्राइस है वो उसके कंपैरिजन में बीएसई का प्राइस है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे मान लीजिए एनएससी में अभी टाटा मोटर्स का प्राइस 532 चल रहा है, तो जो बीएसई है उसमें 531 पॉइंट कुछ चल रहा होता है, तो कुछ पॉइंट्स का इसमें फर्क रहता है। तो जैसे कि जो टाटा मोटर है वो दोनों इंडाइसेस पे, दोनों एक्सचेंजेस पे अपना रजिस्टर है, तो अगर आप उसको एनएससी में, मान लीजिए आपने उसके कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो आप उसको बीएसई में भी बेच सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो दोनों में रजिस्टर है, तो इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वही बेनिफिट मिलेगा, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वैसे ही होगा जिस प्राइस पे आपने बेचा है। तो आप किसी भी एक इंडाइसेस में शेयर को खरीद कर दूसरे इंडाइसेस में बेच सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ एक्सचेंजेस होती हैं जो एनएससी बीएसई, उन्हीं के ऊपर ही, उनके पास ही हमारा सारा रिकॉर्ड होता है कि हमने स्टॉक्स किससे खरीदे हैं, किसको बेचे हैं। क्योंकि जब हम बाय एंड सेल करते हैं हमें नहीं पता था हमने किससे खरीदे हैं, किसको बेचे हैं, तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड है वो सिर्फ एक्सचेंजेस के पास ही होता है।
इसके अलावा जो स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जो हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। दे ट्रीट लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, जिसमें वो एक बिचौलिए का काम करते हैं, हमारे किसी का शेयर बाय करने और सेल करने में हमारी मदद करते हैं, और इसके बदले में वो कुछ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑप्शंस के लिए, कुछ अलग होती है, इंट्राडे के लिए कुछ और होती है, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए कुछ और होती है। तो वो मैं आपके आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रोकरेज कैसे होती हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ें थी मैंने जो आपको अदर पॉइंट्स में बतानी थी कि ये सभी चीज़ें जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट जब आप बेसिक चीज़ कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इंडाइसिस के ऊपर। तो इंडाइसिस सिंपल सी बात है कि एनएससी का इंडाइसिस निफ्टी है और बीएसई का जो इंडाइसिस है वो सेंसेक्स है। निफ्टी कैसे डिसाइड होती है, जो एनएससी की टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो सेंसेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है बीएसई को, जिसकी टॉप की 30 कंपनीज सेंसेक्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मुझे से मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे भी मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी नॉलेज है शेयर मार्केट की, जितनी मेरे पास है, वो सभी की सभी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।